दो तीन अहम तरीन खबरें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त घमासान की जंग जारी है, एक टकराव जारी है और बड़ा खौफनाक टकराव है। लेकिन जो गुज़श्ता 12 घंटे थे, ये मुश्किल तरीन घंटे थे। यानी जब मैं और आप सोए हुए थे और इस्लामाबाद में ठड़ठड़ाती हुई सर्दी थी, शदीद तरीन सर्दी थी, उस दौरान रात की तारीकी में, बल्कि लेट नाइट रात 2 बजे के बाद एक ऑपरेशन किया गया है। बड़ा खौफनाक ऑपरेशन किया गया। यानी जहां पर ऑपरेशन किया गया वहां से चंद किलोमीटर दूर फासले पर बलूचिस्तान से जो वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सोए हुए थे, अपने गर्म बिस्तर में सोए हुए थे, हीटर शीटर लगाकर। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जनाब काजी फाइज ईसा साहब, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो अपनी बेगम को लेकर छुट्टियों पर गए हुए हैं और वो टर्की के अंदर मौजूद हैं और टर्किश खाने खा रहे हैं और वहां पर मौज मार रहे हैं और वहां पर मजे ले रहे हैं। लेकिन उन्हीं बलूचिस्तान के मेहमान, बलूचिस्तान की बहनें, बेटियां, उनके इस्लामाबाद के गिर्द कपड़े फाड़े गए हैं। रात को बड़ा खौफनाक ऑपरेशन हुआ। यानी एक तो सर्दी शदीद है, माइनस में टेम्परेचर था, और रात 2 बजे इस्लामाबाद पुलिस चढ़ दौड़ी उन लोगों के ऊपर। जो बलूचिस्तान से लोग यहां पर मौजूद थे, प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, हजारों की तादाद में मौजूद थे, उनके ऊपर वाटर कैनन से, यानी ठंडा बर्फ वाला पानी उनके ऊपर रात 2 बजे फेंका गया। अब ये बात अपनी ज़हन में रखें कि इनके अंदर खवातीन है, इनके अंदर जवान लड़कियां हैं, इनके अंदर बुजुर्ग खवातीन हैं, इनके अंदर बच्चे हैं, इनके अंदर नौजवान हैं और इनके अंदर बुजुर्ग लोग मौजूद थे। प्रोटेस्टर्स थे, एहतजाज कर रहे थे। और एहतजाज ये कोई बॉर्डर पार से नहीं आए हुए थे, इंडिया के अंदर से नहीं या अफगानिस्तान के अंदर से नहीं आए हुए थे। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान, जिसे हम कहते हैं कौमी धारे के अंदर बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस देंगे, हम उसे ये कर देंगे, हम उसे वो कर देंगे, ये बलोची थे, ये बलूचिस्तान के लोग। और रात के 2 बजे उनके ऊपर ठंडे पानी से, यानी यख ठंडे पानी से उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंका गया। उसके बाद जनाब इनके ऊपर शेलिंग हुई है, शदीद तरीन शेलिंग। नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और खासतौर पर जो इनको लीड कर रही हैं महारंग बलोच, एक बड़ी ब्रिलियंट एक नौजवान लड़की है, अब बहुत ही कॉन्फिडेंट है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, बात करना जानती है, ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव है और दिलेर है। यानी वो इंतहा की वो दिलेर लड़की है जो कि इस वक्त बलोच प्रोटेस्टर्स को लीड कर रही है। वो नारे मारती है, वो बातचीत करती है, उसके पास फैक्ट्स हैं, उसके पास आदाद शुमार हैं, वो डायनामिक्स जानती है, वो बात करना जानती है, वो अंग्रेजी और उर्दू बोलना जानती है। वो फौरी तौर पर ट्विटर के ऊपर आई और उन्होंने पूरी दुनिया को आवाज दी। उन्होंने कहा कि जनाब क्या दुनिया देख रही है या नहीं देख रही कि रात 2 बजे हमारे ऊपर ठंडा बर्फ पानी हमारे ऊपर फेंका जा रहा है। यानी बेहिसी की इंतहा देख लें। ये प्रोटेस्टर्स हैं यार, ये एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं और ये कुछ बुनियादी सवालात उठाना चाह रहे हैं और उनका मदावा चाहते हैं। ये गलत नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं हमारे नौजवानों को उठाया जाता है, ये कह रहे हैं हमारे नौजवानों को उठाकर गोली मारकर फेंक दिया जाता है। ये क्या जुल्म है, ये कौन कर रहा है, इसके बारे में हमें बताएं। अगर हमारे कोई नौजवान अगर भटक गए हैं, कोई भाग गए हैं, अगर कोई उन्हें वरखला रहा है, तो आप उन्हें अदालतों में पेश करें, अदालतों में पेश करके उनका ट्रायल करें, हमें कबूल है। आप उन्हें गायब तो ना करें। किसी का 12 साल हो गए कोई गायब है, किसी का वालिद गायब है, किसी का भाई गायब है, किसी का बेटा गायब है, किसी की बहनें गायब हैं। यानी वो सारे तस्वीरें लेकर यहां पर मौजूद थे। लेकिन रात की तारीकी में ये खौफनाक ऑपरेशन और ये 12 घंटे बड़े खौफनाक टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उन बलोची बहन भाइयों और खवातीन के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो इस्लामाबाद के बिल्कुल ये नुक्कर के ऊपर खड़े थे। और वजीर आजम काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनके घर की खवातीन थी, उनके अपने मेहमान थे। मेहमान तो इज्जत होता है, ये बलोची उनकी इज्जत थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये बलोची उनकी इज्जत थे। तकरीरें झाड़ते हैं, इन्हें तकरीरें करते हुए आप देखें तो उर्दू अंग्रेजी में ये ला ला कर रखते हैं और इंसानी हुकूक और अंग्रेजी टाइयां, कोट, क्लीन शेव। यानी काजी फाइसा साहब तो इंसानी हुकूक के अलंबरदार। यानी यहां पर जितना इंसानी हुकूक के ऊपर चूरन मुआज़त के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने बेचा है, इतना इंसानी हुकूक के ऊपर किसी ने चूरन नहीं बेचा। और जितनी वायलेशन जिस चीफ जस्टिस के दौर में हुई है, काजी फाइसा साहब के दौर में हुई है। और इनका जो खामोशी है, ये खामोशी सवालिया निशान है, ये खामोशी इनकी क्वेश्चन मार्क बनी हुई है, ये खामोशी इनकी ढसती है, सबको ढस रही है। और ये